हर दिन की तरह आज भी सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हाजिर हूं, शोएब गाजी। आज मैं ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए मैं फिर से आपको न्यूज़ रूम लेकर चला आया हूं, जहां पर जो है बहुत सारी ख़बरों का जो भंडार है। अलग अलग बीट पे बैठे हुए लोग, अलग अलग बीट पे बैठे हुए हमारे सहयोगियों से एक एक सवाल के ज़रिए मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आज की सबसे बड़ी ख़बर क्या है और किस बीट पर आप काम कर रहे हैं। सर, मैं उत्तर प्रदेश बीट पे काम करती हूँ और मैं वही देखती हूँ कि उत्तर प्रदेश में आजकल क्या चल रहा है। तो आज की जो बड़ी खबर है कि जैसा आप सब जानते हैं कि हाथरस में जो रेप हुआ था जिस लड़की के साथ, जिस मासूम के साथ, उसके परिजनों ने अब सीबीआई की जांच को एक्सेप्ट करने से, मानने से इनकार कर दिया है। पहले मीडिया अंदर नहीं जा पा रही थी, उनसे बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा है, उसके माता पिता से बात करने दी जा रही है। एक हाथरस की बात आ गई। हाथरस की दूसरी घटना का मैं जिक्र कर दूं। आज की सबसे बड़ी खबर जो सामने नज़र आ रही है वो ये है कि हाथरस मनीषा की बलात्कार, मनीषा के साथ बलात्कार की घटना के 15 दिन बाद, मतलब उसकी आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि एक दूसरी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आ गई, जिसकी उम्र 6 साल की बताई जा रही है। हालांकि उस बच्ची की मृत्यु हो गई। उसके शव को लेकर वहाँ पे परिजन जो है प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और जो है उस पर जिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उस पर यह भी बताया जा रहा है, परिजन ये कह रहे हैं कि असलियत कुछ और है। हालांकि जिसकी होनी चाहिए थी गिरफ्तारी वो अब भी पुलिस के काबू से बाहर है। और भी ख़बरों की जानकारी लेते हैं। आपकी कौन सी बीट देख रहे हैं? जी, मैं पूरा साइट ही देख रही हूँ और आज की जो बड़ी खबरें जो है वो है कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो सिर्फ इंटेलिजेंस टीम को ही देना चाहिए, नहीं तो बहुत ही ख़राब उसकी स्थिति हो जाएगी देश और पूरे प्रदेश में। जो दूसरी खबर ये भी आ रही है कि जो हाथरस जो केस हुआ था उसमें जो आज एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होने जा रहा है। और जो तीसरी जो बड़ी खबर है कि 17 नवंबर को ब्रिक की सबमिट होने वाली है रशिया में, ब्रिक सबमिट। हाथरस मनीषा की खबरों के बाद एक दूसरा भी जो है मामला सामने उठकर आ रहा है कि जहाँ पे जो है अगर एक समुदाय विशेष की बात करें तो वो लोग एक अलग मीटिंग के ज़रिए जो है लोगों को अलग तरीके से समझा रहे हैं। ये आरोप भी लग रहा है कि सीबीआई की जांच जिस तरीके से परिवार ये कह रहा है कि मैं संतुष्ट नहीं, मुझे विश्वास नहीं, वैसे दबंगई की भाषा बोलकर उन्हें विश्वास दिलाने की बात जो है वो वीडियो वायरल बड़ी तेज़ी से हो रहा है। और अगली खबर हम जानने की कोशिश करते हैं। कौन सी बीट देख रही हैं आप? जी, मैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें देख रही हूँ और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि यहाँ पर एनडीए में, एलजेपी में और एनडीए में दरार पड़ चुकी है। एलजेपी ने अलग से चुनाव लड़ने का फ़ैसला लिया है और ये एलजेपी 143 सीटों पर अलग से चुनाव लड़ेगी। लेकिन एलजेपी ने ये भी कहा है कि वो उस सीट पर चुनाव अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी चुनाव में जिसमें बीजेपी चुनाव लड़ेगी, और लेकिन उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी जहां पर जेडीयू अपने प्रत्याशी उतारेगी। ठीक है। बिहार की अगर बात करें तो इस साल भी जो है जिस तरीके से बाढ़ का हर साल झेलते आया है बिहार, इस साल भी झेल रहा है। क्या लगता है कि सियासी मैदान जो जिस तरीके से सजा है, हर वह पार्टी आगे निकल रही है, अपने आप को जीत दर्ज दिला रही है, अपने आप को कि मैं जीत रही हूँ, मैं जीत रही हूँ, इस तरीके की बात चली। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी बहुत आगे निकल रही है? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी जहाँ चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में सीटों पर घमासान जारी है और बिहार में सत्ताधारी पार्टी जेडीयू है और एनडीए, जहाँ तक कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की ही सरकार बन सकती है। लेकिन हम महागठबंधन को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो लालू प्रसाद यादव हैं, उनका नेतृत्व तेजस्वी यादव उनके बेटे संभाल रहे हैं, उनका भी बिहार में, मतलब कि बिहार में उन्होंने भी अच्छा विकास किया है। तो इस चीज़ को हम अनदेखा नहीं कर सकते कि महागठबंधन इस बार सत्ता में नहीं आएगा। इसलिए
मुझे लगता है कि अब की बार जो 50-50 में चल रहा है कि जेडीयू भी एनडीए भी आ सकती है और आरजेडी भी आ सकती है। ये लालू खैर, सरकार। ये बिहार के चुनाव की अपडेट थी और आगे हम बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। कौन सी बीट देख रही है? एजुकेशन। क्या है एजुकेशन में? आज की बड़ी खबर ये है कि मध्य प्रदेश ने के जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जो है कम्युनिटी ऑफिसर्स की 3,800 पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिसकी अंतिम तारीख 8 अक्टूबर 2020 बताई गई है। आद्या, स्कूल भी खुलने की बात चल रही है इस समय। हाँ, स्कूल खुलने की बात चल रही है। हाल ही में ऐसा खबर आई थी कि स्कूल शायद खोले जाएंगे, लेकिन ऐसा बताया गया है कि जो राज्य हैं उन्होंने तो अपना ऑर्डर दे दिया है, लेकिन ये स्कूल तभी खोले जाएंगे जब तक कि पेरेंट्स की परमिशन नहीं मिल जाती। बच्चे जो हैं वो ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी उनसे कि उनको स्कूल जाए वो। अगर पेरेंट की परमिशन है तभी बच्चे जाएंगे, नहीं तो नहीं। खैर, ये खबर बड़ी ही चर्चा में है, स्कूल खुलने की बात, और उस पर कुछ मानक के तौर पे भी रखे गए हैं कि इस तरीके से साफ़ सफाई और भी सारी चीज़ें कोरोना काल में अपने आप को बचने के लिए किस तरीके से निभाना है। देखना होगा कि स्कूल खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं। आप कौन सी बीट देख रहे हैं? मैं एंटरटेनमेंट बॉलीवुड, और आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिग बॉस 2020 के अपकमिंग एपिसोड में होने वाला है बहुत बड़ा धमाल, क्योंकि इससे पहले निक्की सारा और रुबीना जैस्मिन में बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो गई थी। आज क्या होगा कि आज एजाज़ खान की सिद्धार्थ के साथ बहुत ज़्यादा बहसबाजी होने वाली। तो आज का दिन बिग बॉस के प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसके साथ ही गौहर और एजाज़ में भी बहस होने वाली है। अपकमिंग एपिसोड आज रात पता चलेगा कि बहस क्यों हुई थी, लेकिन ऐसा पता ये चला है कि एजाज़ ने आरोप लगाया है सिद्धार्थ के ऊपर कि उन्होंने टास्क को ख़राब किया है। इसके साथ ही ये बहस यहाँ से शुरू हुई है। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि हमारी तमन्ना भाटिया, जो साउथ इंडिया की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, बाहुबली फैम है वो, तो तमन्ना भाटिया को कोरोना वायरस हो गया था। अब वो एकदम ठीक हैं, अपने घर पे आ चुकी हैं। और एक्ट्रेस पूजा बेदी की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। हैकर ने उनसे लाखों की फिरौती मांगी है। कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है जिस तरीके से पहले भी कुछ चर्चा में रहने के लिए इस तरीके की अफवाहें उड़ाई जाती। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन पूजा बेदी खुद एक बहुत बड़ा नाम है, शायद ऐसा हो भी सकता है। अब तो आगे जांच के ऊपर पता चलेगा कि कितनी खबर ये सच है। खैर, दूसरी चीज़ आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो ये सिलसिला जो है लगातार चलता रहा है, कई वर्षों से चलता रहा है कि लगातार इसमें जो है कि एक दूसरे पे आरोप लगाना। खैर, आगे हम बढ़ते हैं और भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। कौन सी बीट देख रही हैं आप? सर, मैं स्पोर्ट्स भी देख रही हूँ। इस वक्त टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि लगातार 14वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए हैं जोकोविक। वहीं दूसरी तरफ फुटबॉल में इंग्लिश प्रीमियर लीग में दो बड़ी टीम्स जो मानी जाती है, लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड, दोनों ही अपनी जो है सबसे बड़ी हार का सामना करा है दोनों ने। और भी खबरों की तरफ चलते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? मैं पूरा आईपीएल देख रहा हूँ, और आईपीएल की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि दिल्ली को और हैदराबाद को बहुत बड़ा झटका लग गया है। उनके दोनों स्टार बॉलर, दिल्ली के अमित मिश्रा और हैदराबाद के भुवनेश्वर कुमार, दोनों आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, और दोनों ही उनके लिए एक विकेट टेकर बॉलर थे। तो दिल्ली और हैदराबाद के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब देखना है कि वो इससे रिकवर कर पाती है टीम, और कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास मौजूद है या नहीं, तो जल्द पता चल जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी न्यूज़ है कि आरसीबी इतनी बड़ी टीम होने के बाद 3 मैच जीतने के बाद कल बहुत बुरी तरह हार गई। उसके सारे बल्लेबाज फ्लॉप रहे, ख़राब गेंदबाजी करी, उसी के चलते कल का वो मैच हार गई, और दिल्ली मैच जीतकर सबसे टॉप पर पहुंच चुकी है। ये किसी क्रिकेटर के जो है देहांत होने की भी खबर आ रही है एक्सीडेंट द्वारा। अभी इस खबर की पूरी पुष्टि नहीं हुई है। उस पर अभी एक ये भी बोला है कि हाँ, से हो सकता है ये रूमर्स हों, एक्सीडेंट तो हुआ है मगर उनकी डेथ हुई है या नहीं हुई है, अभी इस पर पूरी तरीके से बात फाइनल नहीं पता चल पाई है, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। जी, खबरों की माने तो वो एक रास्ते को क्रॉस कर रहे थे, और क्रॉस करने के दौरान उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई, जिससे उनकी मौत हो गई। एक स्टार बल्लेबाज थे। खैर, और भी जानने की कोशिश करते हैं। आज की खबर क्या है? जी, मैं कोरोना लाइव अपडेट देख रही हूँ। तो पिछले 24 घंटे में, यानी कि सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक में 75,829 नए केस आए हैं, जिसमें 940 लोगों की मौत हो चुकी है।
एक खुशी की खबर, एक राहत की खबर हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव डॉक्टर हर्षवर्धन जी कोरोना वैक्सीन की डेट जल्दी ही बताएंगे। कोरोना पे थोड़ा सा ज्ञान हम भी दे दें कि भारत में 5 राज्य ऐसे हैं जो लगातार जो है कोरोना वायरस मतलब संक्रमण की वृद्धि लगातार देखने को मिल रही है। जैसे मध्य प्रदेश और केरल हो गया, छत्तीसगढ़ के हो गया, ऐसे 5 राज्य हैं जिनमें जो है लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। खैर, ऐसी ही तमाम ख़बरों के साथ हम फिर कल हाजिर होंगे सुबह की सुर्खियों के साथ। तब तक बने रहिए R24/7 के साथ।